योन का परमेश्वर जिस पर वो विश्वास करता है वो सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। यून का अच्छे से ख्याल रखना और उसके साथ अच्छे से पेश आना। गार्ड को मेरे साथ किए सुलूक पर पछतावा हुआ। मेरे 74 दिन के बिना खाना पानी के उपवास की खबर पूरे जेल और लोकल पीएसबी के सभी ऑफिसर्स को पता था। उस दिन के बाद से जेल की जिंदगी मेरे लिए आसान हो गई। मुझ पर सताव बंद कर दिया गया और यहाँ तक कि मुझे सेल लीडर का पद में उन्नति भी मिल गई। इसहाक का जन्म हमारे परिवार में आशा और खुशी लेकर आया और अति अंधकार सालों के बीच एक प्रकाश आ गया। रोज मैं हमारे सेल के नए विश्वासियों को सिखाता रहा। वो लोग सच्चाई, धार्मिकता, अनुग्रह और ज्ञान में दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे। पवित्र रूह ने उनमें से कुछ को पापों का बोध करवाया और उनकी सारी बुरी प्रवृत्ति को उनके सामने एक मूवी स्क्रीन की तरह पूरा दिखाया, जिसकी वजह से उन लोगों ने पापों की माफी मांगी। ऐसा उन लोगों ने मुझसे गवाही दी। एक सुबह जेल के डायरेक्टर ने मुझे अपने ऑफिस बुलवाया। बड़े ही आदर पूर्वक उन्होंने मुझे एक कप चाय दिया और मुझसे नरम गद्दों वाली कुर्सी में बैठने के लिए कहा। उन्होंने बोला, यून, मुझे पता है कि तुम यीशु पर विश्वास करते हो। आज मैं तुमको एक विशेष कार्य सौंपने जा रहा हूँ। मुझे लगा कि अब वो मुझसे कैदियों की रिपोर्ट मांगने जा रहे हैं, मगर डायरेक्टर ने आगे कहा, सेल नंबर 9 में एक खूनी है जिसका नाम हुआंग है। रोज वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है। वो पागल है और दूसरे कैदियों को काटने की भी कोशिश करता है। हमने फैसला लिया है कि उसे तुम्हारे सेल में भेजा जाए। आज से जिस दिन तक उसकी सजा सुनाई जाएगी तब तक हम चाहते हैं कि तुम उस पर नजर रखो और इस बात का ख्याल रहे कि वो अपने आप को और दूसरे कैदियों को नुकसान न पहुंचाए। अगर तुम सतर्क नहीं रहे तो वो अपने आप को मार देगा और उसका जवाबदार तुम होंगे। जैसे ही मैंने ये समाचार सुना, मुझे उसी समय लगा कि हुआंग एक अनमोल आत्मा है और उसे बचाने के लिए परमेश्वर उसे हमारे हाथों में दिया है। मैंने खबर अपने सह कैदियों को सुनाया और सब डर गए। कोई उसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। एक ने कहा, वो इंसान नहीं, शैतान है। सब लोग के प्रतिशोध जाहिर करने के बाद मैं कुछ पल रुका और फिर आराम से बोला, भाइयों, यीशु को अपनी जिंदगी में स्वीकार करने से पहले हम सब भी उसी ही की तरह थे। हम भी शैतान ही की तरह थे। जब हमारी आत्माएं मर रही थी तब यीशु ने हम सभी को बचाया। हमें उस व्यक्ति पर करना दिखाना होगा। हमें उसके साथ ऐसा व्यवहार करना होगा मानो वो खुद यीशु है। मेरे सहकैदियों को समझ में आ गया कि मैं सच कह रहा हूँ और सभी ने अपना रवैया बदल लिया। जैसे अपने खोए हुए दोस्त के लिए एक मनुष्य इंतजार करता है, वैसे ही उन सभी ने हुआंग के आने का इंतजार किया। जब हुआंग को सेल ले आया गया, अगली सुबह ही मुझे लगा जैसे वो इंसान दुष्ट आत्माओं की सेना से ग्रसित है, ठीक जैसे मरकुस के अध्याय 5 में लिखा है। उसके हाथों को पीठ की तरह मोड़कर हथकड़ियां पहनाई गई और उसकी एड़ियों में जंजीरें बांधी गई थी। उसकी जुबान अभद्र शब्दों का उच्चारण कर रही थी। वो लगातार अपने पैरों के जंजीरों से अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। वो क्रूर और नफरत से भरा हुआ एक 22 साल का लड़का था। हुआंग हाथों और पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, मगर अगर कोई और कैदी उसके करीब आ जाए तो उसकी नाक और कान काटने की कोशिश करता था। हालांकि वो कसकर बंधा हुआ था, मगर फिर भी वो तब तक ऊपर नीचे कूदता रहता जब तक कि उसकी एड़ियों की हड्डियां बाहर ना दिखाई दे। सेल नंबर 9 के कैदी लोग उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। उसे लात और घुसे मारते थे। वो उसे कई दिनों तक कुछ खाने के लिए भी नहीं देते थे। उसका मजाक उड़ाने के लिए जानबूझकर उसका खाना उस पर फेंकते थे। एक दिन अपने दर्द और सरासर हताशा अवस्था में हुआंग ने देखा कि लोग उसकी ओर नहीं देख रहे हैं। तब उसने अपने सिर को दीवार से जोर से पीटा ताकि वो मर जाए। वो मरा नहीं, मगर उस दीवार में गड्ढा जरूर आ गया। हुआंग जिस दिन हमारे सेल में आया, उसे उस दिन समझ में आ गया कि यहाँ कुछ तो अलग है। हम सभी ने उससे प्यार और सहानुभूति दिखाई। हमने खुली बाहों से उसको स्वीकार किया। उसके सामान को बड़े तरीके से उसके बिस्तर के पास रखा। जंजीरों की वजह से कई दिनों से वो नहाया भी नहीं था, इसलिए उससे तेज दुर्गंध आ रहा था। हमारे दिल के अंदर प्रभु का प्यार था, इसलिए हमने हुआंग से प्यार किया। सहकैदियों ने मेरी ओर इशारा कर उससे कहा, ये यून है, इस सेल का लीडर और एक क्रिश्चियन पास्टर। मैंने उससे कहा, भाई हुआंग, हम सभी अपराधी ही थे, डरो मत, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे।
मैंने उसे शांत होकर बैठने के लिए कहा। मैंने सभी से कहा कि वो अपने पीने का कीमती पानी हुआंग के साथ भी थोड़ा बांटे। हमने एक बेसन में पानी भर हुआंग के बगल में रखा। मैंने अपनी कमीज के कुछ भाग को फाड़े और उस पानी में डुबाया और प्यार से उसके चेहरे और मुंह में लगे सूखे खून और धूल को साफ किया। उसके चेहरे को पोंछने के बाद मैंने अपने कंबल का छोटा सा हिस्सा काट हथकड़ी के द्वारा बने उसके घाव को साफ किया। मैंने ताजे घाव को कीटाणु रहित करने के लिए उसमें थोड़ा टूथपेस्ट लगाया और ध्यान से पट्टी बांधी। हैंग ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो वहां बैठे आंखें खोल सभी को देख रहा था। मुझे पता था कि प्रभु ने पहले से ही उसके दिल को छू लिया था। दोपहर के भोजन के समय हम सभी ने अपने खाने का थोड़ा सा हिस्सा हमारे नए सहकैदी को दिया। फिर हम सभी ने साथ में प्रभु की प्रार्थना दोहराई और अपना खाना खाया। मैंने एक चम्मच से हुआंग को खाना खिलाया। मैंने मत्ती 6 का 25 से 34 तक के वचनों से एक गाना उन लोगों को पहले सिखाया था। उसी गाने को मध्यम आवाज में हम सभी ने गाया। फिर मत्ती के अध्याय 6 से यीशु के द्वारा कहे गए वचनों में से मैंने उन्हें धरती के पिता और स्वर्गीय पिता का अंतर और मानव जीवन का मोल कितना बड़ा है इस बात पर जोर देकर समझाया। उस दिन रात को हफ्ते में एक बार मिलने वाला विशिष्ट मेंटो का दिन था। सभी भाइयों ने मेरी तरफ देखा। मुझे पता था कि सभी बहुत भूखे हैं। मैंने उन लोगों से कहा कि आज हम सभी ने पहले से ही अपने चावल और पानी का हिस्सा हमारे दोस्त के साथ शेयर किया है, इसलिए आज रात सब अपना अपना मेंटो खा सकते हैं। मगर मैं आशा करता हूं कि कल मिलने वाले सूप का कुछ भाग हम सभी उसे भी देंगे। मैंने हुआंग को पहले खाना खिलाया, फिर मैंने अपना खाना खाया। मैंने जब अपने मेंटो का पहला निवाला अपने मुंह में रखा, मुझे रोने का मन किया। एक मध्यम सा आवाज मैंने अपने अंदर सुना, मैं तेरे लिए क्रूस पर मरा, तू मुझे कैसे जताएगा कि तू मुझसे प्यार करता है। जब मैं प्यासा, भूखा और बंदी गृह में था, तूने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तुरंत मुझे समझ में आ गया कि प्रभु मुझसे मेरे बचे हुए मेंटो को हुआंग के लिए कुर्बान करने के लिए कह रहे हैं। मैं घुटने में बैठकर रोया और बोला, मैं भी भूखा हूं। तभी बाइबल का एक वचन मेरे जहन में आया, रोमियो 8:35, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? मैंने अपने बच्चे मेंटो को एक रुमाल में बांध अपने कपड़े के अंदर हुआंग के लिए बचा कर रख लिया और तभी मेरे दिल में खुशी और शांति वापस लौट आई। अगले दिन सुबह नाश्ते में पानी में डूबा नूडल का सूप मिला, जिसमें नाम मात्र के लिए कुछ नूडल्स थे। हम सब ने उसे हुआंग के साथ बांटा, मगर वो खुश नहीं हुआ। हालांकि उसे ही ज्यादा हिस्सा मिला था, फिर भी वो गार्ड पर चिल्लाया, मैं मरने वाला हूं, तुम लोग मुझे थोड़ा ज्यादा मात्रा में खाना क्यों नहीं देते हो? मुझे सजा सुनाने से पहले भूखा मारना चाहते हो क्या? उसी समय प्रभु ने मुझसे कहा, जल्दी करो और कपड़े से मेंटो निकाल कर उसे दो। मैंने तुरंत मेंटो के टुकड़े कर हुआंग के सूप की कटोरी में डाल दिया। तुरंत हुआंग का पत्थर दिल टूट गया। वो अपने कुर्सी से नीचे गिर घुटनों में बैठ रोने लगा। बड़े भाई, क्यों मुझसे इतना प्यार कर रहे हो? आपने पिछली रात अपना ब्रेड क्यों नहीं खाया? मैं एक खूनी हूँ, सबके नफरत का पात्र हूँ। यहाँ तक कि मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरी मंगेतर, सब ने मुझे अस्वीकार किया। आप क्यों मुझसे इतना प्यार करते हो? मैं अभी आपके करना का बदला नहीं चुका सकता, मगर हाँ, मरने के बाद मैं भूत बनकर आपके सेल में आऊंगा। आपके इस अच्छे काम के लिए आपकी सेवा करूंगा। मुझे पता था यही वो समय है जब मैं सुसमाचार को उसे बताऊं। मैंने कहा, हुआंग, हम सभी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यीशु ने तुमसे प्रेम किया। अगर हम उन पर यकीन नहीं करते होते तो हम भी 9 नंबर के कैदियों की तरह ही तुमसे पेश आते। उनके बेटे यीशु मसीह के लिए तुम्हें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। दूसरे कैदी भी बड़े खुश थे। सभी ने यह जान लिया था कि पाप में बंधे लोगों को प्रभु का प्यार ही सच्चा उम्मीद दे सकता है। हुआंग के प्रभु के मोक्ष को पाने के बाद सेल के वातावरण में बहुत सुधार हुआ। सभी साथ में गाना गाने लगे। हुआंग उत्सुकता से हर चीज पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने यीशु का जीवन, उपदेश, पीड़ा, पुनरुत्थान और यीशु के दूसरे आगमन के बारे में उसे सिखाया। मैंने हुआंग को आगाह किया कि आत्महत्या एक पाप है।
जब उसने ये सुना तो वो गिरकर रोने लगा और अपने पापों को स्वीकार करने लगा। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके शर्ट के कॉलर को जरा उठाऊं। वहां उसने एक ब्लेड छुपा रखा था ताकि जब भी अवसर मिले वो अपने आप को मार पाए। बिखरे हुआंग ने अपनी जीवन की कथा मुझे सुनाई। उसके पापा एक बड़े कंपनी के मालदार मैनेजर और कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे। हाई स्कूल खत्म करने के बाद हुआंग को एक पावर प्लांट में टेक्नीशियन का काम मिला। जब वो 20 साल का हुआ तो उसकी मंगनी हो गई। उसकी मंगेतर उससे बहुत प्यार करती थी, मगर वो एक लोकल गैंग में फंस गया और जल्द ही बर्बाद हो गया। रोज अधिक मात्रा में शराब पीने लगा। उसके गैंग ने कई दुकानें लूटी, मासूमों को मारा, औरतों का बलात्कार किया। पीएसबी के द्वारा उसके गैंग का एक व्यक्ति पकड़ा गया और उसने हुआंग का नाम ले लिया और वो पकड़ा गया। मगर उसके पापा की पहुंच लंबी होने की वजह से उसे सिर्फ 3 साल की सजा हुई, बावजूद इसके कि उसने खून भी किया था। 1983 में 1 तारीख को उसके पापा ने बड़ा घूस देकर उसे समय से पहले छुड़वा लिया। हालांकि वो आजाद था, मगर हुआंग की जिंदगी दिशाहीन थी। उसे जिंदा रहने का कोई कारण नजर नहीं आ रहा था। वो और भी अधिक हताश हो गया। वो फिर से बुरी संगति में फंस गया। एक दिन वो और उसका दोस्त शराब पीने बाहर गए। वो बोले, जिंदगी बिल्कुल निरर्थक और आशाहीन है, हम साथ में जी नहीं सकते, चलो साथ में मरते हैं। नशे में धुत 2 दोस्त ने आत्महत्या करने का समझौता किया। हुआंग जिस पावर प्लांट में काम करता था, वहां से 2 बैग भर विस्फोटक को चुराने का उन लोगों ने प्लान बनाया। उन्होंने निर्णय लिया कि वो एक दूसरे से तब तक लड़े जब तक कि उसमें से एक मर न जाए। फिर जो जिंदा बचा है वो मरे हुए दोस्त की लाश को उठाकर बड़े पावर ट्रांसफार्मर के पास ला। वहां विस्फोट कर दोनों साथी एक साथ मर जाएंगे। उन लोगों ने एक दूसरे से लोहे के टुकड़े से लड़ाई शुरू की। हुआंग का कंधा जख्मी हो गया, मगर हुआंग ने अपने दोस्त के सिर पर मारा और वो उसी समय मर गया। उसके दोस्त का सिर 2 भाग में बट गया और उसका दिमाग बाहर निकल आया। ये देख हुआंग डर गया और भाग खड़ा हुआ। वो विस्फोट करने नहीं गया। हुआंग को पता था कि पुलिस वाले अब उसका पीछा करेंगे, तो उसने पूरे चाइना में घूम घूम कर अपने पापमय जीवन का लुत्फ उठाने का फैसला लिया। ये सब खत्म करने के बाद उसने सोचा आत्महत्या करने से पहले एक बार अपने परिवार वालों से जाकर मिलूं। हुआंग ने एक चाकू खरीदा और दुकानों को लूट वो अपनी यात्रा का खर्चा चलाता था। वो सब जगह घुमा, कई मासूम लड़कियों का बलात्कार किया। उसने दिल में शांति पाने के लिए कई मशहूर बुद्धिस्ट टेंपल में जाकर मूर्तियों की पूजा की। उसकी पाप और वासना से भरी जिंदगी भी उसे तृप्त नहीं कर पा रही थी। उसकी हालत और बिगड़ रही थी। उसने आखिरी बार अपने परिवार वालों को देखने के लिए ट्रेन पकड़ी। उसने 2 बोतल नींद की गोली खरीदी ताकि उसे खाकर वो मर पाए। उसकी मंजिल पहुंचने से पहले ही ट्रेन रुक गई और वो ट्रेन से कूद गया। वो रात होने से पहले अपने घर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो झाड़ियों में छुप गया। पुलिस ने उसे देख लिया और उसे पकड़ लिया। उसके बैग में पुलिस को चाकू मिली जिससे उसने लोगों को मारा था, और एक सुसाइड लेटर भी जिसमें उसने अपने कई गुनाहों को कबूला था। अब हुआंग के पापा भी उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। उसके दिल का आखिरी तार तब टूटा जब उसके पापा ने जेल में उसके लिए एक शर्ट भिजवाया जिसके पीछे लिखा हुआ था कि मैं अभी तुझसे नहीं मिल सकता, मगर जब तुझे सजा सुनाई जाएगी तब मैं तुझसे मिलने आऊंगा। अब हुआंग यीशु में एक नया इंसान था। उसे मेरे सिखाए गानों को गाना पसंद था। उसका हृदय परिवर्तन की वजह से हमने उसका नाम बदल हुआंग इंगुआंग रखा, जिसका मतलब अनुग्रह का प्रकाश हुआंग था। हालांकि हुआंग को पता था कि वो जल्दी मरने वाला है, मगर वो अक्सर मुझसे पूछा करता था कि कैसे वो अपनी बची हुई जिंदगी से परमेश्वर की महिमा और बढ़ा सकता है। वैसे तो आवाज करने से गार्ड बड़े क्रूर सजा दिया करते थे। सेल डोर के नीचे एक छोटा सा द्वार था जिसमें एक व्यक्ति का सर घुस सकता था। उसमें सिर घुसवा पिस्तौल के पिछले भाग से उस व्यक्ति को मारा जाता था जो शोर मचा रहा है। इसलिए हम लोग अच्छी तरह देख कर कि कहीं दरवाजे के पास कोई गार्ड तो नहीं खड़ा है, पूरा जांच करने के बाद ही धीरे धीरे प्रार्थना और दुआ करते थे। हुआंग लेकिन जोर जोर से गाना गा यीशु की आराधना किया करता था। गार्ड उसे बस चुप रहने के लिए बोल चले जाते थे क्योंकि उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। ब्रदर हुआंग के पास
अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो अपना पूरा आवाज लेकर गाना गाया करता था। सेल नंबर 2 प्रेज एंड वर्शिप का सेंटर बन गया था और दूसरे सेल के कैदी भी इन गानों की बोल से प्रभावित होते थे। हुएंग ने मुझसे आग्रह किया कि हम दीवार पर एक क्रूज खोद कर बनाएं। सीमेंट बहुत मजबूत था, मगर हम सभी ने अपने प्यारे भाई के लिए मिलकर काम किया। जब भी हमें यार्ड जाने का मौका मिलता था, हम टूटे हुए कांच के टुकड़े या कोई पुरानी कील को ढूंढकर जमा किया करते थे। हुएंग ने कहा कि अगर गार्ड ने इस क्रूज को नोटिस किया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी वो ले लेगा। हमने दीवार पर खुरेद कर एक बड़ा सा क्रूज बनाया, नीचे एक पृथ्वी का चित्र भी बनाया और लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हुएंग ने कहा कि क्रॉस के नीचे एक कब्र का चित्र भी बनाए, जिसकी पत्थरों में हुएंग का नया नाम लिखे, ताकि ये जताए कि हुएंग अब यीशु का है। हमने सेल की दीवारों में कई बाइबल वचनों को लिखा, जैसे कि धूर्त बेटा वापस लौट आया, सत्ताओं में प्रभु पर विश्वास करो, रोमियो 3 का 23 से 24, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है संत मिंत धर्मी ठहराए जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि गार्ड ने दीवारों पर हमारे इस कला को देखा, मगर उसने कुछ भी नहीं कहा। आज भी उस सेल में ये क्रॉस और बाइबल के वचन लिखे हुए हैं और कई भाइयों ने अपने पापों का पश्चाताप कर यीशु को स्वीकारा है। 16 अगस्त की एक शाम हमने ब्रदर हुएंग को बपतिस्मा दिया। सभी कैदियों को रोज के राशन में रसोई से बस 1 गिलास पानी मिला करता था, मगर सभी ने आधा गिलास पानी को कुर्बान कर जमा किया ताकि हुएंग के सिर में पानी डाल उसे बपतिस्मा दे पाए। यह हमारे उस हालात में दिया गया एक श्रेष्ठ बपतिस्मा था। अपने बपतिस्मा के बाद उसने पूछा, क्या यीशु मेरे परिवार वालों को भी बचा सकता है? क्या यह हो सकता है कि मेरी माँ, पापा, भाई, बहन और मेरी एक्स मंगेतर भी विश्वास कर स्वर्ग जा सकते? मैंने उसे बाइबल के प्रॉमिस को बताया, प्रेरित 16:31। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हुएंग रात भर अपने परिवार वालों के मोक्ष के लिए दुआ मांगता रहा। हुएंग का मौत की सजा सुनाई गई थी। दिन पास आ रहा था। वो डेस्परेटली अपने घर वालों को खत लिखना चाहता था, क्योंकि उसके वे हाथ पीछे की ओर कसकर बंधे होने की वजह से उसके लिए यह नामुमकिन था। हुएंग अब बहुत ही सौम्य हो चुका था। सभी कैदियों ने उसके स्वभाव के बदलाव को ध्यान दिया। मैंने अधिकारियों से याचना की और उन्हें विश्वास दिलाया कि हुएंग अब खुद को और न ही किसी और को नुकसान पहुंचाएगा। वो आत्महत्या की कोशिश भी नहीं करेगा। गार्ड ने एक ढीला और एक लंबा हथकड़ी उसे दिया। ये जेल का नियम था कि जिसे मौत की सजा सुनाई गई है वो हमेशा जंजीरों में होना चाहिए। उस नए हथकड़ी के साथ हुएंग ने गार्ड से 2 शीट पेपर और एक पेन की मांग की। वो जमीन पर बैठ गया, पेपर को अपने बगल में रखा। वो खत लिखने लगा, मगर कुछ ही पल पेन की स्याही खत्म हो गई। वो हताश हो अपनी उंगली को काट दिया। उसमें खून निकलने लगा। आगे उसने अपने खून से ही पत्र लिखा, मेरे प्यारे पापा और मम्मा, मैं आप लोगों से कभी नहीं मिल पाऊंगा। मुझे पता है कि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो। कृपया मेरे मरने के बाद दुखी मत होना। मुझे आप लोगों को एक बड़ी खबर देनी है। मैं नहीं मरूंगा क्योंकि मैंने अनंत जीवन प्राप्त कर लिया है। मैं जेल में एक करुणामय इंसान से मिला। उस आदरणीय भाई का नाम है ब्रदर यून। उन्होंने मेरी जिंदगी को बचा लिया, मुझे यीशु पर विश्वास करना सिखाया। वो मुझसे प्यार करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे रोज खाना भी खिलाते हैं। पापा मम्मा, मैं प्रभु के राज्य में जाने के सफर में हूँ। मैं आप सभी के लिए दुआ मांगूंगा। आप सभी को यीशु पर यकीन करना चाहिए। कृपया मेरे भाई यून को आप लोगों से सुसमाचार बताने की अनुमति दे। जब वो आपसे मिलेंगे तब मेरे बारे में बची हुई सारी कहानियां आप लोगों को सुना देंगे। मेरी चाह है कि आप लोग भी अनंत जीवन प्राप्त करें। प्रभु के राज्य में अब हम मिलेंगे। आपका बेटा हुएंग इंगुएंग। मैंने उसके उस पत्र को उसके घर पहुंचाने का सारा इंतजाम कर लिया। हुएंग ने 16 अगस्त को बपतिस्मा लिया। 17 तारीख को वो अपने मम्मी पापा को खत लिखा। 18 उसके सजा का दिन था। उस दिन जेल का वातावरण काफी गर्म था। 2 गार्ड को ड्यूटी पर लगाया गया था। हर 5-5 मिनट में वो सारे कैदियों के चेहरे पर लाइट मार्क देख रहे थे। 17 अगस्त की शाम जीसस के कमांड को रख मैंने हुएंग के पैर धोए।
हुआंग बहुत ही शांत था। वो सभी सहकैदियों को देख मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, हम स्वर्ग के राज्य में फिर मिलेंगे। अगले दिन हमें जल्दी नाश्ता मिला। 8 बजे गार्ड एक लिस्ट लेकर आया और 3 नाम बुलाया, यून, हुआंग, होंग, बाहर आओ। आकस्मिक रूप से ब्रदर होंग और मुझे उसी दिन मुकदमे के लिए ले जाया गया। गार्ड ने हमें सिर से लेकर पांव तक कसकर बांध दिया। हुआंग को सजा देने यार्ड ले जाने से पहले वो मेरे कंधों में गिरा, रोते हुए बोला, स्वर्ग में अब आपसे मुलाकात होगी। यार्ड में गार्ड ने हुआंग के पैर पर लात मारी और वो घुटनों में आ गया। गार्ड ने हुआंग के हाथ पैरों के बंधन को हटा दिया और उसके सर पर एक टोपी लगा दी जिसमें लिखा था, सजा मिला हुआ अपराधी। वो आखिरी समय था जब मैं अपने प्यारे भाई को देख पाया। वो उसे एक जगह ले गए जहां उसके सिर के पीछे गोली मारकर उसे मारा जाना था। उसे फांसी नहीं लगाई गई। मैंने उस गोली की आवाज सुनी जिसने हुआंग को यीशु के बाहों में भेज दिया। मैं खुश भी था और दुखी भी। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि उन्होंने मुझे एक अवसर दिया कि मैं हुआंग को प्रभु के राज्य में प्रवेश करता देख पाऊं। भजन 116:15। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है।